आप जानते हैं कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के सफीर पाकिस्तान में किसी खास मौके के ऊपर मुतहर्रिक होते हैं और वो ऐसे ही नहीं, जब उनकी मेल मुलाकातें होना शुरू हो जाती हैं और खासकर इलेक्शन से पहले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2008 के इलेक्शंस थे तो चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि उनसे अमरीकी सफीर मिलने आए और इस मौके के ऊपर उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर आप इलेक्शन जीत गए यानी काफ लीग, तो हम उस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। अब उनके लिए ये बड़ा हैरान कुन था और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन बहरहाल जो बाद में वही हुआ कि काफ लीग हार गई और पीपल्स पार्टी जो है वो जीत के आ गई। उसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ की और बेनजीर की एक डील करवा रखी थी। अब सूरत हाल इस वक्त क्या है? इस वक्त इलेक्शन के ऊपर शुकूक व शुबहात हैं, लेकिन आज जो मुलाकातें हैं वो अमरीकी सफीर ने कहा मुलाकात की है, उसके मुतालिक आपको बताता हूं। बरतानिया की जो पाकिस्तान के अंदर हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, वो भी आज मिलने गई हैं और उस मुलाकात में कौन कौन शरीक था। और ख़ास बात यह है कि किस दिन मुलाकात हुई है, किस मौके के ऊपर हुई है और उसमें क्या कहा गया है, कि उस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। आगाज लाहौर से कर लेते हैं। आज दिन में पहुंची थी बरतानिया की हाई कमिश्नर जाती उमरा, जहां पे उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की और नवाज शरीफ के साथ इस मुलाकात के अंदर कुछ और शख्सियात भी मौजूद थी। उसमें एक मरियम नवाज शरीफ जो उनकी जानशीन है, और उन्होंने उनको अपने दाएं जाने बैठाया। और मुलाकात में शहबाज शरीफ पार्टी के सदर भी मौजूद थे, साबिक वजीर आजम, लेकिन उनको सामने बैठाया और शहबाज शरीफ का चेहरा इस पूरी मुलाकात में उतरा हुआ था। लेकिन असल बात है कि इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि बरतानिया इस सारे खेल के अंदर इंपॉर्टेंट है और चूंकि नवाज शरीफ बरतानिया के अंदर ही रहे और पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत कहती रही कि हम ये बरतानिया की हुकूमत से कहेंगे ये या वो, लेकिन बरतानिया ने टस से मस नहीं हुआ। बताया यह गया है कि मुलाकात में एक तो बाहमी दिलचस्पी के उमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो बताया गया है कि 8 फरवरी को इज्तमाइयत के हामिल इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। ये बरतानवी सिफारत खाने ने जो स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें बड़े दो टोक अंदाज के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू की गई है। क्या इस मुलाकात का यह अहवाल समझा जाए कि बरतानिया की जानिब से दो टोक कहा गया है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस, ये जो आप सॉरी, ये जो आप भाग रहे हैं, ये जो आप इधर उधर होने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चल पाएगा। नंबर 1 ये हो सकता है। नंबर 2, चूंकि आज ही नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मसला हल हुआ है और आज के रोज ही मिलना बरतानिया की हाई कमिश्नर का, ये इटसेल्फ एक मैसेज है। नंबर 2, अमरीकी सफीर जो मानी भी रखते हैं और इलेक्शंस के अंदर उनका एक रोल भी होता है और माजी में भी उनका एक रोल था। वो दूसरी जमात से मिलने के लिए गए और उनकी मुलाकात जो है वो बिलावल हाउस, जरदारी हाउस सॉरी, वहां पे पहुंचे और उनकी बिलावल भुट्टो की और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लोम की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के अंदर भी पाकिस्तान और अमरीका के जो तिजारती ताल्लुकात हैं उसके ऊपर तो बात हुई, लेकिन जो अमरीकी सिफारत खाना है उसने जो एलामिया जारी किया है उसमें अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के सियासी उमूर, आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल। अब आखिर क्या वजह है कि अमरीकी सफीर भी इंतखाबात की बात कर रहे हैं, बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं वो भी नवाज शरीफ के साथ इंतखाबात के हवाले से बात करनी? क्या दो टोक पैगाम दिया गया है कि इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शंस के अलावा जो आप इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं ये नहीं हो सकता। एक बात तो इसके अंदर ये हो सकती है। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक सवाल सिर्फ बतौर पाकिस्तानी ये पैदा होता है कि जिस तरह से अमेरिका के सफीर मिल रहे हैं या जिस तरह से बरतानिया की हाई कमिश्नर मिल रही हैं, क्या अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का सफीर इलेक्शन के दौरान अमेरिका के सियासतदानों को मिल सकता है? क्या जब बरतानिया में इलेक्शंस हो रहे हों तो पाकिस्तान का वहां पे हाई कमिश्नर इस तरह खुल्लम खुल्ला जो है किसी से मिलके
मैसेजेस दे सकता है? इस सवाल का जवाब आपने देना है हां या ना में। मैं कमेंट्स में उसको देखूंगा। अब मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि यह मुलाकात एक नया कट्टा खोलने के मुतरादिफ है, क्योंकि सिग्नल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब अमेरिका, बरतानिया अचानक एक ही दिन, एक ही वक्त में और इधर उधर मुतहर्रिक क्यों हुए हैं? पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा है कि आज इनको मुलाकात करनी पड़ी है? अब आप कहेंगे नहीं कि मामूल की मुलाकातें हैं, वो जी इस तरह की मुलाकातें तो कई महीने पहले तय हो जाती हैं, तो ये मुलाकात भी वैसे ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन दूसरी जानिब हमें जो हालात वाक़यात हैं और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें यह समझ नहीं आती। ये अलग बात है कि बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने चंद रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनके साथ भी मुलाकात की है। मैं आपको एक और खबर दूं जो बहुत इवॉल्विंग है और वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रंग में भंग डालने वाली बात है। अच्छा, एक तो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतनी जल्दी, उसकी टाइमिंग के ऊपर सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, ताहयात नाअहली खत्म करें, सियासतदानों को अवामी सियासत के जरिए ही खत्म होना चाहिए, ना कि किसी अदालती फैसले के जरिए। अब मोहम्मद अशफाक जो हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज के, उन्होंने ट्वीट किया, मैं आपके सामने रखता हूं। कहते हैं जी, फैसले की टाइमिंग इंतहाई अहम थी। अब आपने खबर सुननी है और आप समझेंगे कि आज अदालत आज ही फैसला सुनाने क्यों आ गई। भाई फैसला महफूज हुआ है और फला फला। अच्छा, वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं जी, आज ताहयात नाअहली ना खत्म होती तो कल लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देने थे। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला ना सुनाती तो नवाज शरीफ ने कल इलेक्शन से आउट हो जाना था। लेकिन क्यों आउट होना है? सिस्टम का लाडला, सिस्टम का प्यारा, जिसको सिस्टम अब मसनद इक्तदार पे बिठा रहा है। अवाम क्या सोचती है? अवाम जाए भाड़ में। अवाम मानी नहीं रखती, उनकी कोई वक़्त नहीं है। वो किसी ने कहा कि अब एक ही हल रह गया, रेफरेंडम करा लें। अगर लोग नवाज शरीफ के हक में वोट दें तो उनको 5 साल का वजीर आजम बना दें। हां, अगर नवाज शरीफ के खिलाफ दें तो फिर 10 साल के लिए वजीर आजम बना दें। अब यही एक सूरत रहेगी, इसके अलावा तो कोई सूरत हाल नहीं। अच्छा, अब ट्राइब्यूनल ने कल फैसला सुनाना है। अब ट्राइब्यूनल नवाज शरीफ को अहल करार देगा या ना अहल करार देगा? जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अहल करार दे, ट्राइब्यूनल की क्या हिम्मत है? और जो प्रेसिडेंट सेट किया गया है वो बहुत खतरनाक, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने, अब यही बात सेनेटर अली जफर ने की है कि 5 मेंबर बेंच का फैसला 7 मेंबर बेंच ने तब्दील किया। कल को 9 या 11 मेंबर बेंच 7 मेंबर बेंच का फैसला तब्दील कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ही फैसले को कलअदम करार दिया। कल 9 जजेस बैठेंगे या 11 जजेस बैठेंगे और इस फैसले को वो ओवररूल कर देंगे। अब असल लाहौर हाई कोर्ट कल क्या करने जा रही है? नवाज शरीफ की नाअहली की खबरें तो आपने सुन ली और वह अहल भी हो गया। अब इमरान खान के हवाले से तोशा खाना में जो उनकी नाअहली हुई है उसके खिलाफ कुछ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और ये लाहौर हाई कोर्ट में हुई हैं और ये सिंगल मेंबर बेंच में आई थी और उन्होंने लार्जर बेंच बनाने की जज साहिबा ने ये दरखास्त भेज दी थी चीफ जस्टिस को। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो 12 जनवरी से इस केस की समाअत करेगा कि क्या इमरान खान की नाअहली है, नाअहली रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। और दीगर अरकान की बात करें तो जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब हैं, मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, शाहिद बिलाल हसन हेड कर रहे हैं और शाहिद करीम साहब तीसरे मेंबर हैं। नंबर 4 के ऊपर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी हैं और नंबर 5 पे मिस्टर जस्टिस जवाद हसन हैं। तो ये 5 रुकनी बेंच फैसला करेगा इमरान खान की अहलियत और नाअहलियत के ऊपर। अब जरा आपको एक और बात बताऊं, जो अशफाक ने बात की है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और अगर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला ना सुनाती तो कल वो डिस्क्वालीफाई हो जाते, कितनी टाइम मिलता है आपस में चीजों का। जो उनके रहनुमा है जावेद लतीफ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमें तो इंतजार था कि हम ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन लें, यानी ताहयात नाअहली खत्म होने वाला, और फिर हम यानी नवाज शरीफ कैंपेन के लिए बाहर निकलेंगे।
अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर वो इस इंतजार में थे कि पहले वो फैसला सुनेंगे, फैसला सुनने के बाद वो अवाम से रुजू करेंगे, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि कौन था जिसने उनको ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को टेकअप करने वाली है, नंबर 1। फिर उनको यह भी पता था कि आपके जलसों के शेड्यूल से पहले हम फैसला सुना देंगे, या फैसला आ जाएगा, या फैसला सुना दिया जाएगा। सवाल पैदा होता है ना ये, क्योंकि ये जावेद लतीफ साहब ये बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी एक और बात, वो जिस तरह कहते हैं ना लतीफा बना हुआ कि 5 बच्चों के बाद भी सच्चा प्यार नहीं मिला, बिल्कुल उसी तरह से जावेद लतीफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया, ये मत समझें, अभी नहीं मिला। अब पता नहीं अभी ना मिलना क्या होता है। अब आपके लिए मुल्क के ऊपर कोई बुलडोजर चला दें तो आपके कलेजे को ठंड पड़ेगी, या आपने लेवल प्लेइंग फील्ड किस चीज का नाम रखा है, इस बात का अंदाजा नहीं है। अब एक जानिब यह सूरत हाल है कि आपकी नाअहलियां खत्म हो रही हैं, अदालतें आपको धड़ाधड़ रिलीफ दे रही हैं, यूं मिनटों में आपके मुकदमात उड़ाए जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो अदालत से कह रहे हैं कि यार ये इंटरनेट रोज बंद कर देते हैं। उन्होंने लिखा, तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेट की गैर कानूनी और बिला जवाज बंदिश के नोटिस का मुतालबा, पुरअमन सियासी इंतखाबी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। वो कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते ये जो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है इसके कर लें। अब मुझे लगता है काजी फायज रिक्सा साहब या कोई और जज ये ना कह दे तहरीक इंसाफ को कि कोई दस्तावेजी सबूत लेके आए, या फिर वो ये ना कह दें कि आप गलत कह रहे थे, नेट तो चल रहा था, सब शानदार था, कुछ डाउन नहीं था। लेकिन अदालतें इसका नोटिस कहां लेंगी, अदालतों के पास इतनी फुर्सत कहां पे, और बड़े इंपॉर्टेंट केसेस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।